नीरज जी महाराज का भी बताया, श्री गंगा से लेकर के 100 जन्म तक जो व्यक्ति रहते हैं और गंगे गंगे नाम उच्चारण करने से ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है और अंत में संसार भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे गंगा देवी और शिव जी महाराज ये हमारी जीवन की कहानी है। भागवत में भी कहा गया नवाराम के बाद बंधु निम्नानम यथा गंगा देवतानम अच्युत यथा और पुराण में यथा श्रीमद् भागवत। पुरुषोत्तम महीने है, पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत पाठ, गीता पाठ और रामायण पाठ, अभिषेक भागवत कथा श्रवण की हमारी जीवन की कर्तव्य है। आप लोगों ने बहुत मुझे कृपा की, स्नेह ममता पूर्ण किया, वो भूल कैसे जाएंगे। इसलिए आप लोग भी स्मरण रहें और हम भी स्मरण करते रहें। ये आप लोग के मुझे एक्सपीरियंस में किया और विशेष करके महाराज जी ने काल इतने सुंदर खिलाया और क्या क्या बनाया, मीठा से मीठा बना और अपनी बनाए कितने आनंद दिया। महाराज बहुत गुरुदेव से समय से लेकर आज तक महाराज के जीवन में कभी परंपरा परिचय नहीं करते और जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, कोई ऐसे पीछे आगे ऐसे बोलते हैं। महाराज जी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, इसके ये दोष देखे दोष को सलाह थे, ये विष्णु के उनके गुण है। इसके दोष देखा और तुम्हारी गलत है इसको सलाह यह बोलते हैं। महाराज जी कर्तव्य है। और आगे भी महाराज को यूट्यूब में मैं देख रहा था, ये कोई इसकन के भक्त या बोले के ऊपर कुछ कटाक्ष आदि करते जा रहे हैं। तो महाराज जी इसके जो है बहुत सुंदर रूप में प्रतिवाद, ये विष्णु के सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। जैसे हमारे गुरुपाद के समय कोई भी एक व्यक्ति यदि गौड़ी मन के बारे में कुछ भी लिखते व कुछ भी बोलते, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज साथ ही साथ उसके विरुद्ध में तुरंत जवाब देते। हमारे महाराज की आदर्श विशेषता है गुरु परंपरा के ऊपर। अखिल वास्तव रूप में हम सबसे एक ही गौरव परिवार है। वो लोग कहते हैं हम इस्कॉन है, हम गौरी और ये बात पता नहीं। इस्कॉन एक मात्र संस्था के नाम है, जैसे गौरी विराट कम्युनिटी ट्रस्ट, जैसे इसके भी एक ट्रस्ट के नाम है। एक अलग अलग संस्था को चलाने के लिए एक मात्र नाम दिया, किंतु वास्तव रूप में सब हम लोग एक ही है गौरव परिवार, महापुरुष के परिवार। जिनको कहते हैं गौरी मन खाते पीते और झगड़ा करते हैं, काम नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। वो केवल क्या करते हैं, वो स्वयं जो है अपने कुढ़ानी ले करके जितना अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की वो आघात करते हैं। ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की कहाँ से है? पहले आप लोग ने श्रवण किया, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो है सब कुछ छोड़ करके मथुरा में आए और हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के पास रहे, केशव जी गोद में रहे। इसके पश्चात उन्होंने निष्पाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से संन्यास किया और संन्यास लेकर के फिर विदेश में सर्वत्र प्रचार किया और प्रचार करने के समय एक संस्था को नाम दिया इस्कॉन। जिसको कहा जाता है आप लोग, इसको मतलब इस्कॉन नहीं है, इस्कॉन और गौरी मन अलग नहीं है। जैसे हम लोग की भी संस्था के गौरी वेदांत गौरी वेदांत संस्था इसमें जो लोग पानी का है, इसके वास्तव रूप में सत्संग पाठ नहीं हुआ, केवल गुरुवार के जिला में रहते हैं ना, गुरुवार के विचार आचार को ग्रहण किया। वही लोग जो है गौरी मन के जिला कर दिया। वास्तव रूप में गौरी मन को निंदा नहीं करते। महाराज जी वचन सुना, वास्तव रूप में जो है किसको निंदा किया? अपने गुरु परंपरा को निंदा किया, उसके उसमें भुगतना पड़ेगा। महापुरुष ने कहा जो वैष्णव निंदा करते हैं, ये जन्म नहीं 7 जन्म के पूरी बात नरक में उसको मैं रहूँगा, इसके बाद पुष्ट बुद्धि
सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद की परंपरा में हम लोग सब आए हैं। भक्ति वेदांत केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विद्वत पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी महाराज, इसी परंपरा में हम लोग आए हैं। और हम लोग की एक ही उद्देश्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना, राधा गोविंद की सेवा करना, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास एक ही श्लोक में महापुरुष के विचार को खत्म करते हैं। आराध्यो भगवान वृंदावनम नापार्जित उपासना ब्रजबधू श्रीमद्भागवतम पुराणेमूलम प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं यही महापुरुष है। हम लोग सभी राधा अपराध जिनको पर क्या भाव हुई थी सेवा आदि करें और श्रीमद् भागवत में यही भावों की विशिष्ट भावों को दिखा मूल फर्क का भाव होती कैसे होती हैं कृष्ण की सेवा आदि थी, उस सेवा को हमें दिखाया। उसी परंपरा में हम आए हैं। कोई कहते कि हम इसका है, हम बोलिए नहीं है, उसकी बुद्धि कम बुद्धि वाली होता है। इस पर अथवा कोई भेद नहीं है। जो भेद बुद्धि करते हैं वो उसकी बुद्धि कम है, इसलिए हम परंपरा और समस्त के सदन में नाम सभी हमें कृपा करें। हम लोग सब एकत्रित होकर के महापुरुष की वाणी सर्वत्र प्रचार करें। जिसको जितना बुद्धि है आप मैंने सुना, बता दो की कथा सुनाना। बड़े बड़े मंदिर जो है लंका जाने के लिए बड़े बड़े पत्थर आदि देते हुए समुद्र में पुल बनाया और देखो छोटा एक गिलहरी क्या है, वो गिलहरी क्या है, छोटा बहुत कम है। वो गिलहरी ने क्या करी, जहाँ जहाँ पालू पड़ा रहते हैं थोड़ा बहुत मालूम सब मालूम होता है, वहीं पर जाकर लोग को उठा लेते हैं और लोग को उठा करके देखो वही पुल के ऊपर आगे के सभी भर देते हैं। क्यों? गिलहरी विचार करने लगे भगवान राम जी की इतने सुंदर ये पत्थर पर कैसे लगेगा, इसलिए वो गिलहरी ने क्या की, देखो कितने सुंदर। और इसको देख करके गद्द पे लीला है। दूसरे मंदिर वाले हम इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं, थोड़ी सी बात लेकर के सेवा दिखा रहे उसके ऊपर तरफ जब मानने के चले और गिलहरी ने आगे भगवान रामचंद्र के चरण का आश्रय ले लिया। भगवान रामचंद्र ने सबके समझाया, देखो इनकी हमारी प्रति ममता क्या है। भगवान की सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो जितने शरीर जो जितने अधिकार है अपने अधिकार में उनका भी सेवा करना है, यही हमारी शिक्षा है। श्रील गुरुदेव का भी भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज कहते थे, देखो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज है महाप्रभु की जय। वास्तव में संकीर्तन की 27 अवतार के रूप में जगत में विचार किया। आज तक भी किसी उनके बिना शिष्य ने ये शब्द नहीं शब्द बताया। हमारे श्री गुरुदेव नारायण कृष्ण महाराज जहाँ जब विदेश में जाते थे कहते थे, ये देखो तुम्हारे गुरुदेव नित्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ये वास्तव रूप में जो है महाप्रभु की साक्षात संकीर्तन आदेश अवतार है। तो भगवान की इच्छा भगवान की शक्ति बिना जगत में प्रचार नहीं कर सकते। महापुरुष स्वयं का है हमारी इच्छा बिना नाम संकीर्तन प्रचार करी करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो है महाप्रभु उनके हृदय में इतने विशाल शक्ति दिया और जिससे उन्होंने भक्ति वेदांत सारे विश्व में यही प्रचार किया। ये हमारी गौड़ीय वैष्णव की है, ये तो हमारे गौड़ीय वैष्णव की परिवार है। इन्होंने जो है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उन्होंने श्रील भक्ति वेदांत केशव गोस्वामी सन्यास किया। श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज सन्यास के सारे जो है व्यवस्था के दंड बांध दिया, जो कुछ भी है सन्यास जो है उन्होंने सहन किया। इसलिए हम कैसे कह देंगे कि हम गौड़ीय है, वो इस्कन है, वो इस्कन है, हम गौड़ीय। ये जो कहते हैं वो लोग
बहुत बुद्धि वाले अथवा उनके नाट्य में गुरुदेव की शिक्षा भी प्राप्त नहीं, किंतु अनभिज्ञ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु इसके मतलब में अनभिज्ञ व्यक्ति जो जानते नहीं है तो फेसबुक में ऐसे लिख दिया जाए दूसरे के ऊपर निंदा करना, ये अपराध है। कहाँ गौरी वैष्णव भक्तिवेदांत प्रभुपाद, कहाँ हमारे गुरु वर्ग नारायण गोस्वामी महाराज, सारा विश्व में कितने हिलाया विचार है, और भक्ति प्रमुख पूरी गोस्वामी महाराज, भक्ति डॉक्टर सुधर गोस्वामी महाराज, ये सब तो गौरी है ही नहीं है। इन लोग के लिए कहा दिया जाए, ये लोग जो लोग खाते हैं बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं, ये अपराध होते ही नहीं। आज तक में हमारे गुरुदेव आज तक 10 शतक तक चले, मैंने 10 साल के गुरुदेव चले इसकी संख्या से। तथापि देखो हमारे विदेश में सारे समाज ब्रह्मचारी जितने भी सभी पूर्ण प्रचार नहीं कर रहे, जो लोग कहते हैं वो लोग प्रचार नहीं करते, इसमें प्रचार करते वो मूर्ख है, उसको भी दंड मिलेगा, उससे क्षमा नहीं होगा, क्योंकि महापुरुष ने कहा जो विषय निंदा करते हैं उसको तो दंड मिलेगा, फिर महाप्रभु जैसे इच्छा है ऐसे होगा। इसलिए कभी गौरी वैष्णव के प्रति कोई अवमानना न करे, और यदि कोई करे तुरंत उसको जवाब देना चाहिए। भाई बोल आकर के सबके सामने, समस्त गौरी वैष्णव के सामने आकर के क्षमा का प्रार्थना कर, तब तेरा कल्याण होगा, नहीं तो जन्म जन्मांतर में तेरा कोई कल्याण नहीं होगा। अपना पूरी में थोड़ा भी पालन करेंगे। यदि भगवान के जन्म अपराध हो जाए, भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर देता हूँ, कि जो मेरे भक्त के चरण में कोई अपराध करे, अपराध करे, भगवान कहते हैं मैं क्षमा नहीं करता। जिसके उदाहरण तो दुर्वासा और अम्बरीश महाराज के कथा आपने जानते हैं। इसलिए फेसबुक मतलब नहीं है जिसकी इच्छा में हम जो कुछ भी लिख दे और हम फेमस होने के लिए लोगों के ऊपर बोल कर रहे हैं। वो व्यक्ति बोल रहे हैं मूर्ख सुनाता है, वो एक कैसे मूर्ख है, देखने तो मूर्ख, उसके भाषा से ऐसे लग रहे मूर्ख नहीं है, वो पंडित मूर्ख है। एक होता है मूर्ख पंडित होता है और होता है पंडित मूर्ख होता है। पंडित होकर के मूर्ख के काम करते हैं। इसलिए हम भी सबके निकट प्रार्थना करते हैं इसका निंदा न करें। महाप्रभु के विषय यही है, आहार्य न निंदा पड़े, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही किसी की निंदा कर रहे हैं, जिसको भगवान विशेष शक्ति दिया। हमारी महाराज की बहुत सुंदर सुरीली कंधे से, वकील कंधे से इतने सुंदर कीर्तन करते हैं। वास्तव जो है मतलब इनका एक कीर्तन मैंने बहुत अच्छा लगा था, गोपी गीत जो इन्होंने कीर्तन किया था। मेरा इच्छा थी जिससे विनती करने का लिए गोपी गीत कीर्तन सुना है। ये गोपी गीत इतने सुंदर है, यूट्यूब में मैंने नहीं देखा। और भी है भ्रमर गीत भी है, गोपी गीत भ्रमर गीत इतने सुंदर है। जितने भी पूर्वज लोग की आती है सबके प्रणाम करते हैं। महाराज के लिए हमारे विष्णु महाराज जो गोपी गीत आप लोग यूट्यूब में जाइए, देखिए मैं गोपी गीत सुनता रहा, महाराज की भाषण में ही सुनता रहता। कितने सुंदर मधुर है। उसके महाराज प्रणाम करते हूँ। महाराज